एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है द सम ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी इज 21 एंड देयर प्रोडक्ट इज 231, फाइंड द नंबर्स। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते, अगर आए कि थ्री टर्म्स एपी की, तो एपी की अगर थ्री टर्म्स बोले तो वो थ्री टर्म्स कौन सी होगी। यहाँ पे हम लिखते हैं लेट द थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी बी। हमेशा जब भी थ्री टर्म्स की बात करें तो वो थ्री टर्म्स कौन सी होगी, ए, उसके बाद वाली ए प्लस डी और उसके पहले वाली ए माइनस डी। ये लर्न करके रखना कि जब भी थ्री टर्म्स बोले सम ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी, तो यही तीनों टर्म्स आपको लेनी है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, सम ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी इज 21। क्या करना है, वो थ्री टर्म्स का सम, वो क्या होगा 21। तो इन तीनों टर्म्स को हम प्लस में लिख देते हैं, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 21। माइनस डी प्लस डी कैंसल, ए कितने बचे 3, तो ये हो गया 3a इज इक्वल टू 21। a इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय, ये 3 मल्टीप्लाई का डिवाइड में आएगा, 3 7 जा 21, तो a की वैल्यू क्या हो गई 7। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या बोली है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 231, मतलब तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई क्या है 231। यहाँ पे जब हमने सम ऑफ थ्री टर्म्स रखी इक्वल 21, तो हमें क्या मिला ए की वैल्यू क्या हो गई 7। अब आगे की कंडीशन है एंड देयर प्रोडक्ट इज 231, ये तीनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई में रखेंगे, क्या हो जाएगा ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 231। यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास आ गई थी, तो हम पुट कर देते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस डी इंटू 7 प्लस डी, ए की जगह हमने क्या रख दिया 7 इज इक्वल टू 231। इस 7 को हम डिवाइड में ले जाते हैं, तो कंडीशन क्या रिमेनिंग बचेगी, 7 माइनस डी इंटू 7 प्लस डी इज इक्वल टू 231 डिवाइडेड बाय 7। अब ये कंडीशन हमें क्या दिख रही है, ये आइडेंटिटी दिख रही है a माइनस बी ए प्लस बी की, तो यहाँ आइडेंटिटी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 से 231 को डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, 2 बचा 7 3 जा 21, तो ये क्या आया 33। 7 का स्क्वायर 49 माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 33। यहाँ पर डी स्क्वायर को हम इक्वल में ले जाते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 33 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 33। यहाँ पे डी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 33 16। डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 16। d इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का, तो d की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 4। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर्स, ये नंबर्स हमें फाइंड करना है। a की वैल्यू हमारे पास 7 है और d की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 4, मतलब एक बार हम प्लस में 4 पुट करेंगे और एक बार माइनस में। यहाँ पर पहले हम लेते हैं व्हेन a इज इक्वल टू 7 एंड d इज इक्वल टू 4। वैल्यूज क्या है हमारे पास, a माइनस बी ए और a प्लस बी, ये नंबर से हमारे पास वैल्यूज पुट करते हैं, 7 माइनस 4, a की जगह 7 प्लस b की जगह 4, 7 माइनस 4 3 7 प्लस 4 11। तो जब हमने a की वैल्यू 7 पुट करी और d की वैल्यू 4, तो हमारे पास नंबर्स क्या है 3 7 और 11। अब हम व्हेन a इज इक्वल टू 7 और d इज इक्वल टू माइनस 4, अब हम क्या कर रहे हैं, a की जगह तो 7 ही रहेगा, d की जगह माइनस 4 पुट करेंगे। हमारे पास नंबर्स क्या है a माइनस डी a और a प्लस d, नंबर्स पुट करेंगे। अब यहाँ पे वैल्यूज लगाते हैं, a की जगह 7
माइनस डी की जगह -4, ए की जगह 7, ए की जगह 7 प्लस डी की जगह -4, 7 माइनस माइनस +4, 7 7 प्लस माइनस -4, 7 + 4 11, 7 7 -4 3। जब हमने ए की वैल्यू 7 और डी की वैल्यू -4 पुट करी तो वैल्यूज क्या आई, नंबर्स आए हमारे पास 11 7 और 3। जब हमने ए की जगह 7 पुट करा, डी की जगह 4, तो क्या हुआ 3 7 11 था। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। जितने भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं सारे कवर करवाने वाली हूँ। तो जितने भी नए पर्सन्स मेरे चैनल पे आए हैं वो सारे सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।